टच एक हाँ। कमांड है, वो क्या करती है, कोई भी फाइल हो उसको अपडेट करती है। उस फाइल का जो भी टाइम स्टैम्प है, मतलब जब भी आप लोग फोटो क्लिक करते हो, याद है आपको, फोटो क्लिक करने के बाद आप अगर इन्फो के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको पता चलता है कि ये फोटो कब खिंचवाई गई थी। वहां की उस पे डेट होती है उस दिन की जब वो खिंचवाई गई थी। वैसे ही अगर आपने उस फोटो के साथ इस टच कमांड को यूज किया तो उस फोटो की जो भी डेट थी वो चेंज हो जाएगी आज के दिन में, जो भी आज की डेट है। मतलब टच कमांड क्या करती है, किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट करती है। और अगर टच कमांड के साथ हमने फाइल कोई भी वहां पे इंसर्ट किए, सपोज टच, अब देखो एक बार मेरे पास कौन सी फाइल से देखता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। मैं दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। मैं चला गया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे मैंने एलएस करके देखा, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। यहाँ पे हैकशाला डॉट ओवीपीएन नाम की भी एक फाइल है। तो मैंने उसका टाइम स्टैम्प चेक किया तो आप देख सकते हो हैकशाला की ये फाइल है। उसका टाइम स्टैम्प है, उसका टाइम 10 समथिंग कुछ 2:59। ओके, 10:59। और उसकी डेट क्या है, जून 21। तो आज आप देख सकते हो आज कौन सी डेट है, जून 23। सबसे पहले मुझे देखने दो मेरा टाइम स्टैम्प सही चल रहा है। ठीक है, सही चल रहा है। तो अब देखो मैं यूज करता हूँ टच हैकशाला डॉट ओवीपीएन। क्या हुआ, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, जून 21 हैकशाला डॉट ओवीपीएन। अब मैं फिर से वही कमांड चलाता हूँ, ls स्पेस हाइपन l, एंटर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैकशाला की वही फाइल है, बट उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मॉडिफाई हो गया। आप सभी लोग देख सकते हो जून 23 आ गया, यहाँ पे जून 21 था। यहाँ पे टाइम था 10:59, यहाँ पे टाइम है 12:11। आया समझ में। टच क्या करती है, किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट करती है। उसके बाद अभी मैंने फाइल दी थी हैकशाला डॉट ओवीपीएन टच के साथ। सपोज मेरे पास ये फाइल प्रेजेंट ही नहीं है। अब एक काम करो, कोई भी एक नाम मैं चूज कर लेता हूँ। सपोज हेलो, ये नाम है मेरे पास। ओके, हेलो। मुझे हेलो नाम को अपडेट करना है। जो भी हेलो नाम से एक फाइल है उसका जो भी टाइम स्टैम्प है वो मुझे अपडेट करना है। तो मुझे सबसे पहले कमांड यूज करनी पड़ेगी टच। उसके बाद मुझे हेलो आगे मेंशन करना पड़ेगा ताकि उस फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाए। बट आपको पता है यहाँ पे मेरे पास हेलो नाम की एक भी फाइल प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो तीन ही फाइल, एक डेमो हैकशाला और एक हमारी आईएसओ। तो यहाँ पे हेलो नाम की फाइल है ही नहीं। तो क्या होगा अगर मैं एंटर दूंगा, यहाँ पे तो टच कमांड चल गई, एरर भी कुछ नहीं आया हेलो नाम के लिए। तो मैं एलएस करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो नाम की फाइल नहीं थी। बट जब मैंने टच स्पेस हेलो किया तो वो फाइल क्रिएट हो गई। और उसका टाइम स्टैम्प भी मैं चेक कर लेता हूँ, उसका टाइम स्टैम्प भी अप टू डेट है। आप देख सकते हो हेलो का जून 23, 12, 13। ओके, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि टच कमांड अगर प्रेजेंट फाइल होगी, मतलब हमारे पास फाइल अवेलेबल होगी, तो उसका टाइम स्टैम्प मॉडिफाई कर देगी, अपडेट कर देगी। अगर हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है फिर भी आप टच के सामने कोई भी फाइल का नाम दे रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया रेड हैट और एंटर किया, तो टच कमांड क्या करती है, उस फाइल को क्रिएट करती है। अगर वो पहले से एग्जिट ना हो तो उसको क्रिएट करती है और उसका जो भी टाइम स्टैम्प है वो अप टू डेट रखती है, जो भी अभी चल रहा है। इसलिए हम यूज करते हैं टच कमांड। और टच कमांड यूज करके हम बहुत सारे फाइल्स बना सकते हैं। और फाइल का जो भी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आपको पता है ना, डॉट जेपीजी, डॉट MP3, डॉट PDF,
डॉट, हाँ बहुत सारे होते हैं, डॉट डॉग्स, डॉट ठीक पीपीटी, इससे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो किसी भी एक्सटेंशंस में आप फाइल्स बना सकते हो यूजिंग टच कमांड। तो टच का एक्चुअली काम क्या है, एक तो टाइम स्टैम्प अपडेट करना, और अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं है, तो उसको क्रिएट करना। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे पहले देख लो कौन सी फाइल्स अवेलेबल है हमारे पास। डेमो, हैकशाला, हेलो, रेड हैट, आरएचएल सर्वर, 4-5 फाइल्स अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं एक इमेज बनानी है मुझे, ओके, एक इमेज की फाइल बनानी है। सपोज सनसेट डॉट, इमेज का एक्सटेंशन कौन सा होता है, जेपीजी। जेपीजी। तो मैंने दिया टच सनसेट डॉट जेपीजी, एंटर किया। तो आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो भी टच करके फाइल्स बना रहा हूँ वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जा रही है। यहाँ पे सनसेट डॉट जेपीजी देख सकते हो आप, आ गई। अब हमने एक जेपीजी की फाइल बनाई। अब मुझे सॉन्ग की फाइल बनानी है, ओके, मुझे एक सॉन्ग की फाइल बनानी है। तो मैंने यहाँ पे किया MP3, ठीक है, MP3 नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सॉन्ग ही, सॉन्ग। अब मुझे बताओ सॉन्ग का एक्सटेंशन कौन सा होता है, MP3। MP3 और MP4। MP3। तो मैंने MP3 की एक फाइल बनाई डेस्कटॉप पे, वो भी क्रिएट हो गई। उसके बाद अब मुझे एक PDF बनानी है। तो PDF का एक्सटेंशन PDF ही है, तो मैंने यहाँ पे PDF की भी एक फाइल बना ली, वो भी क्रिएट हो गई। अब LS करके मैं चेक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे MP3 का जो भी एक्सटेंशन है उसके लिए अलग कलर है, इमेज के लिए अलग कलर आया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ISO फाइल के लिए एक अलग कलर है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। उसके बाद PDF के लिए कोई भी कलर नहीं है, ओके, PDF के लिए नॉर्मल ब्लैक है। और अगर डायरेक्टरी होगी तो डायरेक्टरी के लिए डार्क ब्लू कलर है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल्स बना सकते हो कौन से भी एक्सटेंशंस में। अब ये हो गया सिंगल फाइल्स के बारे में, जो कि हम नॉर्मली विंडोज के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल्स भी क्रिएट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बनानी है। सबसे पहले मैं मेरा एक डेस्कटॉप चेक कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ तो 6 से 7 तक फाइल्स है, ओके। अब यहाँ पे मैं 100 फाइल्स बनाने जा रहा हूँ टच कमांड के थ्रू। मुझे 100 फाइल्स बनानी है, मैं उनका नाम फाइल से लूँगा। फाइल्स बनानी है मुझे 1 से लेके 100 तक। आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे कैसे मेंशन किया है, फाइल्स, ओके। जो जितने भी फाइल्स बनेंगी उसका नाम रहेगा फाइल्स। उसके बाद वो कितनी बनेंगी, 1 से लेके 100 तक। अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन देना है, जैसे कि TXT या फिर JPG या फिर कुछ और देना है PDF, तो आप दे सकते हो। बट मैं यहाँ पे नॉर्मली .txt दे रहा हूँ, दिया नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप मेरा डेस्कटॉप देख सकते हो। मेरे डेस्कटॉप पे 100 फाइल्स क्रिएट हो चुकी है TXT की। आपको 100 फाइल्स नहीं दिखाई दे रही होंगी बिकॉज यहाँ पे वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई, ओके। उसको उतनी स्पेस नहीं मिली, इसलिए वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं विद इन सेकेंड्स। मतलब जितना टाइम हमें विंडोज में लगता है 100 फाइल्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1 या 2 सेकंड के अंदर ही हमने उतनी फाइल्स बना ली। वो भी अलग अलग एक्सटेंशंस में बना सकते हैं। अब मैंने ये फाइल्स बना ली, ठीक है। आपको पता चला सिंगल फाइल कैसे बनाते हैं, मल्टीपल फाइल्स कैसे बनाते हैं, उसको एक्सटेंशंस कैसे ऐड करते हैं। ये हो गया फाइल क्रिएशन के बारे में। इतना होने के बाद अब हमें देखना है डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, मीन्स फोल्डर्स कैसे बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड थी टच
डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir। इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, उसको शॉर्ट फॉर्म में कमांड बनाई गई mkdir। अब मुझे फोल्डर बनाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा जब मैं एलएस करूंगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स बन चुकी है हमारी। सबसे पहले मैं इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट नहीं करता, मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है। मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कैसे जाऊँ बताओ? मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, बताओ डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे जाऊँ? डॉक्यूमेंट सर cd स्लैश डॉक्यूमेंट रूट डालना रूट डॉक्यूमेंट रूट में जाना पड़ेगा। स्लैश ओके, रूट सबसे में पहले मुझे रूट में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो सबसे पहले मुझे हाँ स्लैश करके रूट के अंदर जाना पड़ेगा। रूट में से मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना डॉक्यूमेंट पड़ेगा और मैं हाँ तो मैं एंटर दे सकता हूँ। और एक मेथड है कि डेस्कटॉप में से मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँ, एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँ, बीच में स्लैश दे के डॉक्यूमेंट को फिर मेंशन डॉक्यूमेंट करूँ तो भी मैं जा सकता हूँ। ओके, तो अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, एक ही फाइल है जूम। तो अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाने जा रहा हूँ। कमांड है mkdir। डायरेक्टरी का नाम दिया मैंने डेमो, एंटर। तो एलएस करके चेक किया तो देख सकते हो यहाँ पे डेमो नाम की फाइल क्रिएट हो गई। फाइल नहीं, सॉरी, फोल्डर। इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ls स्पेस -l। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी देख सकते हो स्टार्टिंग में। ओके, डी मीन्स डायरेक्टरी। तो हमें अब डेमो के अंदर जाना है। तो कैसे जा सकता हूँ मैं? cd डेमो cd स्पेस डेमो। ओके, तो cd करके मैं डेमो के अंदर जा सकता हूँ। यहाँ पे स्लैश देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेमो फाइल मेरे करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट है, इसलिए मुझे वहाँ पे स्लैश देने की जरूरत नहीं है। तो मैं एंटर करूंगा तो डेमो के अंदर चला गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मुझे डेमो से बाहर आना है मेरी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। तो कैसे आऊंगा मैं? सीडी पेरेंट cd cd माइनस डॉट सर cd माइनस। डॉट डॉट माइनस हाँ ठीक है, माइनस आप यूज कर सकते हो प्रीवियस डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो हम माइनस यूज करके प्रीवियस डायरेक्टरी में चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना है स्लैश रूट ना। सर cd डॉट cd डॉट डॉट cd स्पेस डॉट 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 गुड। हाँ, तो इससे क्या होगा, मैं पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा। मैं आ गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही डायरेक्टरी बनाई थी जिसका नाम है डेमो। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, तो हमें सेम मेथड यूज करनी जो कि हमने यूज की थी टच के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया डेल, मुझे बनानी है 10 डायरेक्टरी। तो डेल के आगे मैंने कर्ली ब्रेसेट ऐड किए, उसके बाद वहाँ पे मेंशन किया 1 से लेके 10 तक 1.10 और एंटर दिया। उसके बाद एलएस करके चेक किया तो आप देख सकते हो डेल 1, डेल 2, डेल 3 ऐसे डेल 10 तक मेरी फाइल बन चुकी है। सॉरी, फाइल्स नहीं, फोल्डर्स बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता चला फाइल्स कैसे बनानी है, डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करनी है। यस सर। हाँ यस सर। उसके बाद मैंने फिर से एलएस किया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, डेल 1 के अंदर जाना है। ठीक है, डेल 1 के अंदर नहीं जाता, मैं डेमो के अंदर जाता हूँ। डेमो एक सिंगल ही फाइल है हमारी। तो मैं चला गया डेमो के अंदर। डेमो के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीपल फोल्डर्स ऐड करने हैं, मींस मल्टीपल डायरेक्टरीज ऐड करनी है, बट किसी अलग अलग नाम से। तो डायरेक्टरीज बनाने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir स्पेस। मुझे बनानी है एक डायरेक्टरी समर नाम से, एक बनानी है मुझे रेन नाम से, दूसरी बनानी है मुझे विंटर नाम से, तीसरी बनानी है मुझे स्प्रिंग नाम से।
ओके, और जैसे मैं एंटर करता हूँ और ls करके चेक करता हूँ तो ये सभी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, रेन के अंदर कुछ फाइल्स बनानी है। रेन के अंदर कुछ फाइल्स बनानी है। तो फाइल्स बनाने के लिए कमांड कौन सी थी हमारे पास? टच। टच नाम की कमांड थी। तो मैं टच करके मुझे फाइल बनानी किसके अंदर? रेन के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो सीडी करके रेन के अंदर जाके टच करके फाइल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं टच करके फाइल बनाने के लिए रेन का पाथ दूंगा। तो मैंने यहाँ पे टच करके रेन का पाथ दिया, स्लैश देके मैंने उस डायरेक्टरी को सेपरेट किया, रेन स्लैश देके। अब उसके अंदर मुझे फाइल्स बनानी है, रेड नाम की 10 फाइल बनानी है मुझे, 1 से लेके 10 तक। अब ये फाइल्स कहाँ पे बनेगी? रेन के अंदर। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो फाइल्स बन गई। तो एलएस करके दिखा मैंने, तो मुझे यहाँ पे फाइल्स मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? रेन के अंदर जाना पड़ेगा। बिकॉज वो रेन के अंदर क्रिएट हो गई है। ओके, तो तो सीडी आप एक रेन काम कर सकते हो, वेट, सीडी करके आप रेन के अंदर जा सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। सीडी करके रेन के अंदर जाके आप एलएस कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे एलएस करना है। लेकिन मुझे एलएस किसको करना है? रेन को। रेन को एलएस करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे रेड की फाइल सभी दिख रही है। रेड की 1 से लेके 10 तक सभी फाइल्स मुझे दिख रही है। इतना होने के बाद अब मुझे समर के अंदर ब्लैक की 10 फाइल बनानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टच समर समर स्लैश हाइफन ब्लैक लाइक कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर 1 से लेके 10 वन तक डबल डॉट मैंने 10। नंबर मेंशन किए और एंटर दे दिया। और एलिस किया मैंने समर को, एंटर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक की 1 से लेके 10 तक फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। यस सर, फाइल्स तैयार हो रही है जैसे आपने अभी रैंडम्स में बताया फाइल, तो रेड 1 हाँ। तो उसके बाद रेड 10 आई, फिर रेड 2 है, ऐसा क्यों? अब इसका भी रीजन है, गुड क्वेश्चन, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी इशू क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले रेड 1 आ रहा है, उसके बाद रेड 10 आ रहा है, देन बाकी सीक्वेंस क्लियर है। तो 10 सेकेंड नंबर पे आने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भी सीक्वेंस आती है ना वो सॉर्टेड आती है, मतलब 1, देन उसके बाद 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक और 10 था जिसमें स्टार्टिंग में 1 है। तो उसने क्या कंसीडर कर लिया कि ये 1 है, ये भी 1 है, तो उसने सॉर्ट कर लिया। हाँ, सॉर्ट कर लिया उसने 1-1 को, देन बाकी सीक्वेंस उसने कंटिन्यू की। आया समझ में? तो ये से आपके पास 100 भी होता तो 100 कहाँ पे दिखाई देता? रेड 10 के बाद आपको रेड 100 दिखाई देता। 100 अगर हाँ, अगर आपके पास रेड 50 होता तो किसके बाद दिखाई देता? रेड 5 के बाद आपको यहाँ पे रेड 50 दिखाई देता। हाँ, तो इस तरह से वो सॉर्टिंग करता है। गुड क्वेश्चन पूछने के लिए। अब इतना होने के बाद हमारे पास रेन के अंदर रेड की फाइल्स है, समर के अंदर ब्लैक की फाइल्स है। अब मुझे करना क्या है? रेन में से रेड 1 की फाइल कॉपी करनी है मुझे विंटर के अंदर। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, CP मींस कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, कॉपी, नो इशू। उसके बाद रेड की फाइल किसके अंदर है? रेन के अंदर। तो मुझे रेन का पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने रेन का पाथ दिया, रेन के पाथ में से मैंने रेड 1 की फाइल कॉपी की। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद मुझे वो पेस्ट कहाँ पे करनी है? विंटर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे विंटर का पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे विंटर का पाथ दिया, तो एंटर किया। तो हुआ क्या? रेन में से रेड 1 की फाइल कॉपी हो गई विंटर के अंदर। तो अब विंटर के अंदर रेड की फाइल चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं? ls स्पेस विंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड 1 की फाइल आ चुकी है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी एक ही फाइल कॉपी की। अब मुझे करना है मल्टीपल फाइल्स को कॉपी, बट अब मैं मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करूंगा समर के अंदर से स्प्रिंग के अंदर। समर के अंदर ब्लैक की बहुत सारी फाइल्स है, उसको मैं कॉपी करूंगा। तो कमांड बताओ मुझे, cp स्पेस cp समर Summer. बैकस्लैश समर बैकस्लैश Red. Black. रेड Black. ना, Black. समर के अंदर ब्लैक Black, नाम की sorry. फाइल से Black. No, black. ब्लैक। हाँ, ओके, सेमी देन कोलन ब्लैक की ये फाइल्स अपने कितनी मुझे open वहां पे curly पता है, 1 से लेके 10. 10 तक। ओके, इतनी 10 सारी तक. फाइल्स है, 10 वो मुझे कॉपी कहाँ पे करनी है, स्प्रिंग के अंदर। Spring. हाँ, तो मैं यहाँ पे एंटर दूंगा, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली कॉपी हो गई, कुछ भी एरर नहीं आया, इसका मीनिंग है सक्सेसफुली कॉपी हो गई। तो मैंने एलएस किया स्प्रिंग को, तो देख सकते हो आप यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर ब्लैक की 1 से लेके 10 तक फाइल्स आ गई। अब हमने ये कॉपी कैसे की, कर्ली ब्रेसेस यूज करके। अब मुझे एक काम करना है, सुनो, रेन के अंदर रेड की फाइल से उसको मुझे फिर से कॉपी करनी है, सभी रेड फाइल को कॉपी करने है और स्प्रिंग के अंदर फिर से पेस्ट करनी है रेड की फाइल। तो उसके लिए अब मैं देखो कौन से आर्गुमेंट यूज करता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज किया cp, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे अब एक आर्गुमेंट यूज करना है -v स्पेस दे के मैंने रेन के अंदर की रेड फाइल मुझे सभी कॉपी करनी है। तो अब मैं, आप फिर से बताओगे कर्ली ब्रेसेस 1.10 कर्ली ब्रेस कंप्लीट, बट ऐसा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आप सभी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार का मीनिंग क्या होता है, Select all. Select all. Select all। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, रेड स्टार मीन्स रेड की जितने भी फाइल्स है सब वो file. सभी उसने सेलेक्ट कर ली और मुझे कॉपी करनी है स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने एंटर दिया, तो यहाँ पे कुछ तो मैसेज शो हो गया। क्या मैसेज है देख सकते हो आप, यहाँ पे रेन के अंदर की रेड 1 फाइल कॉपी हो गई स्प्रिंग के अंदर, रेन के अंदर की रेड 10 फाइल हो गई कॉपी स्प्रिंग के अंदर, ऐसे ही रेन की सभी रेड फाइल्स कॉपी हो गई स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे हमें मैसेज भी दिखाई दिया, किसकी वजह से यहाँ पे मैसेज दिखाई दिया हमें, ये जो दिख रहा है -v, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। -v मीन्स वर्बस, जो कि हमें शो करता है एज अ मैसेज, जो भी उसने प्रोसेस की वो हमें शो करता है, इसके लिए हम यूज करते हैं -v। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आप फाइल्स कैसे कॉपी कर सकते हो किसी भी डायरेक्टरी में से किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। अब आपको एक काम करना है, रेन को कॉपी करना है मुझे विंटर के अंदर। तो कमांड बताओ मुझे, रेन को कॉपी करना है। रेन क्या है, हमारे पास डायरेक्टरी है, तो मुझे उसको कॉपी करना है। तो कमांड क्या यूज करूंगा मैं, cp रेन Rain. उसके बाद बैकस्लैश Slash. फ्लैश स्लैश क्यों दूंगा मैं यहाँ पे, मुझे रेन को कॉपी करना है रेन के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे मुझे रेन को कॉपी करना है, सिर्फ रेन को। रेन फोल्डर है मीन्स मुझे उस फोल्डर को कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हाँ, तब उसको मुझे कॉपी करना है विंटर के अंदर, तो मुझे आगे क्या मेंशन करना पड़ेगा, विंटर। Winter. हाँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मैसेज भी चाहिए, तो मैसेज के लिए मैंने यहाँ पे -v ऐड कर दिया। हाँ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एक एरर आ गया यहाँ पे। क्या एरर है वो, cp ओमिटिंग डायरेक्टरी रेन। तो अब यहाँ पे हमें इस v के साथ एक आर्गुमेंट ऐड करना पड़ता है, एक दो आर्गुमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जो कि है r और f। अब v का मीनिंग पता चल गया आपको, मैसेज शो करता है। r का मीनिंग है रिकर्सिवली, f का मीनिंग है फोर्सफुली। f क्या करता है, उसको फोर्सली कॉपी पेस्ट करवाता है। और r क्या करता है, अगर फोल्डर के अंदर कुछ कंटेंट्स होंगे, अब रेन के अंदर बहुत सारी फाइल्स है,
इसकी वजह से भी उसने ओमिटिंग की वहां पे, बट आर क्या करेगा, उसको रिकर्सिवली एक एक फाइल को कॉपी करने में हेल्प करेगा रेन को विंटर के अंदर, इसलिए हम वहां पे आर भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेन कॉपी हो गई विंटर के अंदर, ठीक है, और रेन के अंदर की फाइल्स भी कॉपी हो गई रेन के साथ विंटर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने एलएस करके चेक किया तो यहाँ पे मुझे रेन दिख रहा है, तो मैंने एलएस किया विंटर को, तो यहाँ पे मुझे विंटर के अंदर भी एक रेन मिल रही है। तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब मुझे विंटर के अंदर के रेन को एलएस करना है, तो मैं उसके लिए पाथ क्या दूंगा, विंटर स्लैश रेन। रेन। हाँ, तो अब विंटर के अंदर जो रेन है उसके अंदर के कंटेंट हमने देख लिए, ओके, एलएस करके। उसके लिए हमें थोड़ा पाथ देना पड़ा, विंटर स्लैश रेन, तो मैं उसके अंदर क्या था वो सब कुछ पता चल गया। आई थिंक टाइम कितना हो गया हमारा, एक मिनट का टाइम चेक करता हूँ मैं। 12:36। हमने देखा अब हम फोल्डर्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फाइल्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के बाद और एक मेथड आती है, वो क्या है, विंडोज में आप यूज करते हो कट पेस्ट, पता है, मूविंग। Yes, तो sir. वही हमें यहाँ पे यूज करनी है। हाँ, तो वही हमें यहाँ पे यूज करनी है। जैसे कॉपी के लिए सीपी कमांड थी, वैसे मूव करने के लिए कमांड है हमारे पास MV, मूव। अब मुझे मूव क्या करना है पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 डायरेक्टरीज है। एक काम करते हैं, समर को मूव करेंगे हम स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई MV, समर को सेलेक्ट किया, स्पेस, समर को मुझे मूव करना है स्प्रिंग के अंदर, एंटर, हो गया। एलिस करके चेक किया, समर तो चला गया, बट कहाँ पे चला गया हमें पता है, तो मैंने एलएस किया स्प्रिंग को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंग के अंदर है हमारा समर, जो कि हमने मूव किया। तो इस तरह से आप फाइल्स को भी मूव कर सकते हो, फोल्डर्स को भी मूव कर सकते हो। ये हो गया कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट। अब आपको एक बात पता है, आपने कभी एंड्रॉइड के अंदर किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड किया है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। किया है, ओके। कोई भी फाइल को हाइड करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है पता है आपको? सर वो जो फाइल है मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन में जाके उसको हाइड करना पड़ता है, नहीं, मतलब जहाँ उसका अब मैं स्टोरेज, आपको, एग्जैक्ट हाँ, स्टोरेज। वेट, अब देखो सर मैं अभी आपको क्या हाइड की है कंसेप्ट बताता हूँ। वेट, मैं बताता हूँ, ओके। हाइड की कंसेप्ट क्या होती है, रुको। हाइड की कंसेप्ट क्या होती है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 फोल्डर्स है। अगर मुझे रेन को हाइड करना है तो मुझे रेन को रीनेम करना पड़ेगा डॉट रेन के साथ, मींस उस फाइल या फोल्डर के पहले मुझे डॉट लगाना पड़ता है, तब जाके वो हाइड हो जाती है। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रीनेम करना पड़ेगा, तो रीनेम करने के लिए कमांड है हमारे पास मूव, जो कि कट पेस्ट या फिर मूविंग करने के लिए भी यूज की जाती है, और रीनेम करने के लिए भी वही यूज की जाती है। तो एक काम करते हैं, हम विंटर को सबसे पहले रीनेम करेंगे। तो मुझे मूव करना है विंटर को, और उसको मूव करना है मुझे रेड हैट के साथ, मीन्स रीनेम करना है मुझे, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, विंटर को उठाया जाएगा और रेड हैट में डाला जाएगा, मीन्स यहाँ पे वो रेड हैट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है डेमो के अंदर। यहाँ पे जो फाइल्स है इसमें यहाँ पे रेड हैट नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मूव किसके साथ होगा, रेड हैट के साथ, बट वो यहाँ पे होगा, उसको फोर्सफुली रीनेम होना पड़ेगा रेड हैट के साथ। तो देखते हैं, तो मूव किया मैंने विंटर को रेड हैट में, तो एलिस करके देख लिया, तो विंटर चला गया, रेड हैट आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह से हमको रेन को भी मूव करना है, किसके साथ, डॉट